एक जोरदार धमाका, आसमान फट जाने जैसी खौफनाक आवाज और फिर पल भर के भीतर बिछ गई मौत की चादर। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो प्रयागराज के कोल्ड स्टोरेज हादसे की ग्राउंड रिपोर्ट है। ग्राउंड जीरो पर हमने जो देखा वो आपको दिखाएंगे। देखिए कैसे पूरा इलाका दहला हुआ है। उस दिन को याद करके सभी सिहर जाते हैं। लापरवाही का एक ऐसा बम जिसने कई जिंदगियां ले ली हैं। शुरुआत से सुनिए कि जसमुदीन ने रूह कपा देने वाली कौन सी गवाही दी है, कौन सा सच बताया है। ये कल दोपहर का वाकया है, लगभग 1:30 बजे का। 1:30 बजे अचानक से आवाज आई धमाके की, उसके बाद धीरे धीरे पूरा ढह गया। तो धमाके की आवाज, ये गैस का भी कुछ लीकेज का था पहले? रिसाव था गैस का। गैस कैसे लीकेज कर रहा था? वो कुछ डैमेज था उसमें, तो कई दिनों से बताया जा रहा था लेकिन अब नहीं दी, ये लापरवाही हुई। अच्छा, लापरवाही पहले से ही वो लोग कर रहे थे। हाँ। जिस सब धमाका तेज हुआ था। हाँ, खूब तेज एकदम बम जैसे आवाज। बम है सर। डर गए होंगे आप लोग? और क्या? क्या लगा, कहाँ से आवाज आई है? अरे वहीं से जैसे आसमान फट रहा है। हाँ। आसमान फट रहा था। ये हादसा अचानक नहीं हुआ है। मौत की आहट 5 दिन पहले से सुनाई दे रही थी। अमोनिया गैस रिसाव हो रहा है, ये बात मजदूरों ने अपने मालिक को बताई थी, उनसे मिन्नतें की थी, गुहार लगाई थी, लेकिन मुनाफाखोरी के अंधाधुंध दौड़ में किसी ने नहीं सुनी। मालिक को सिर्फ मुनाफा दिख रहा था। अब देखिए कि कैसे ये सोची समझी साजिश थी, कैसे रची गई बेगुनाहों की मौत की पटकथा। 3-4 दिन से पहले से जो है बोल दिए थे स्टोर मालिक से, और उसके बाद जो है और तभी स्टोर मालिक नहीं सुन रहे थे। अच्छा, ये बातें सत्य हैं कि ये जो गैस लीकेज की समस्या है काफी दिन से है? हाँ, काफी दिन से था। हिंदुस्तान में एक गरीब की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। मतलब अगर कुछ होती तो इस तरीके की घटना दोबारा और बार बार नहीं दोहराई जाती। आखिर एक गरीब की कीमत, एक मजदूर की कीमत क्या है? चंद रुपए, कुछ नोट की एक गद्दी। मजदूर इस हादसे का शिकार हुए हैं। वो अपने परिवार का इकलौता सहारा थे। पीछे रह गए हैं 2 छोटे बच्चे, बीमार पत्नी और बेबस माँ। जरा मलबे के नीचे दफन हो चुके इस परिवार की चीख को सुनिए, इनके दर्द को महसूस करिए, तब आपको समझ में आएगा। जब आप नंबर गिनकर बताते हैं ना, इतने लोगों की मौत हो गई हादसे में, इतने लोग मर गए, ये जो आपका नंबर होता है 10, 20, 15, 50, वो एक इंसान को आप एक गिनते हैं, लेकिन उस एक इंसान के पीछे एक पूरा परिवार टिका होता है। वो परिवार की रीढ़ की हड्डी होता है, जीविका उपार्जन का साधन होता है, और न जाने कितनी उम्मीद उसमें होती है। तो 1, 20 और 40 जो नंबर आप गिनते हैं वो आपके लिए नंबर हो सकता है, लेकिन किसी परिवार के लिए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी है। लड़कन का देलन की है ही चाहता है, वो तो मरत या मरा बच्चों बीमार है न, हाट के पानी बाजार का दाना रहा, मड़ाई है, वो कैसे जी ही? पूरे परिवार में चाची बस वही कमाने वाला बच्चा कमान रहा, वही कमाई वाला रहा, नानन से कमाए, जो उनका चूड़ी है बेचारे, नानन से पढ़ाई लिखाई ना, पानी टगारा करते हैं। अब एक खेत बड़े बेटवा बुआ बीमार है, कहीं यहाँ इधर खराब है, रोज दवाई सब खराब है उस बच्चे का। हाँ, खूब सब खराब हो भैया, माई बाप मर गया ना है। अब आपको जानकर हैरानी बिल्कुल भी नहीं हुई होगी, क्योंकि मैं पिछले कई वीडियो में बता रही हूं कि ये पहला मामला नहीं है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब अमोनिया गैस ब्लास्ट हुआ था और छत गिरने से 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। फिर भी सिस्टम की गहरी नींद टूटी नहीं, चादर टांगकर सिस्टम सोता रहा, और अब ऐसी ही एक घटना प्रयागराज में हो गई। प्रयागराज में भी उसी तरीके से मौत के खेल को दोबारा खेला गया। सुनिए लोगों का गुस्सा, उनकी नाराजगी, उनकी पीड़ा। लापरवाही मानते हैं आप इसको? बिल्कुल लापरवाही मानते हैं। इतने दिन से जिस तरह से वहाँ जर्जर है, लग रहा है कि जो एक टीला खड़ा है वो भी गिर जाएगा हटाते। साफ साफ देखने में ही पता चल रहा है कि जो मसाले हैं उस पे कितने जर्जर, बहुत जर्जर है सर। उसमें अब कोई अगर प्रत्यक्ष देखेगा तो लगेगा कि वहाँ से कोई ऑटोमेटिक गिर जाएगा, क्योंकि ये जो है भूतपूर्व विधायक का था, इसलिए कोई बोल नहीं सकता था, और ये जो है वहाँ पर काम करते थे, एक तनहा थे। हम चाहते हैं कि सरकार कुछ मदद करे। आज मलबे से लाशें निकाली जा चुकी हैं, परिवार
दर दर भटक रहा है, ठोकरें खाने को मजबूर है। सरकार ने 2 लाख मुआवजा देने की बात तय कर दी है, लेकिन क्या चंद कागज के टुकड़े से वो छीनी हुई जो जिंदगियां हैं वो लौटाई जा सकती हैं? क्या किसी के जान की कोई कीमत कैसे लगा सकता है? आप किसी के जान की कीमत 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लगा सकते हैं, लेकिन ये 10 लाख किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, क्योंकि उसका अपना एक छूट जाता है। फिलहाल इस मामले में 2 लाख रुपए देने की बात कही गई है। लेबर ओबर जब भाग के आए यहाँ रोड पे तो हम लोग यहीं थे। उसके बाद कुछ लेबर गए हॉस्पिटल, उनको लेके आए जो, और इतना रिसाव था कि वहाँ आदमी यहाँ जो आदमी जाता था गमछा नहीं लिया था, बनियानी फाड़ के मुंह बांध के वहाँ से भागा है। आप समझ लीजिए इतना ज्यादा है। इतना ज्यादा अमोनिया गैस खतरनाक तो होता ही है। आप ज्यादा देर रुक जाए तो बेहोश भी कर देगा वो। बेहोश कर दे। भैया वहाँ पड़ोस के आदमी जो है भाग के सब चले गए उस गांव में, सब अच्छा, खाली करके। आसपास में हाँ घर वगैरह थे वहाँ पे, वो चले गए। हाँ चले गए सब भाग के। क्या करवाया अभी? नहीं खाली करवाए वो भी, उसके बाद जब घुटन होने लगी आदमी को तो भागने लगा। छोटे बच्चों को तो और दिक्कत कर देगा वो। और क्या, तो काफी कल कम ट्रेजेडी थी एक तरह की। हाँ अरे हम लोग को जाने नहीं दिए पुलिस वाले, यहीं हम लोग यहीं से गए नहीं, गाड़ी बंद करा दे रहे हैं, रोक रोड ये बंद था। गेट से बंद था। हाँ वहाँ सुराव से ब्लॉक कर दिए। हमारा सवाल तो उस सिस्टम से है कि आखिर कब तक चंद पैसे के लालच में मजदूरों को यूं ही बलि चढ़ाया जाता रहेगा? क्या कोल्ड स्टोरेज के मालिक पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, किया जाएगा या नहीं? इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सत्ता में बैठे जो बहरे लोग हैं उनके कानों तक ये वीडियो पहुंच पाए। वो लोग जिनको लगता है कि एक मजदूर मतलब ढेली भूजा बराबर, एक मजदूर जिसकी कीमत ढेला बराबर होती है, एक मजदूर जिसे पैसे की गड्डी पर ये नाप लेते हैं, उन्हीं से मेरा सवाल है कि क्या आपने कभी इस बात को सोच कर देखा है कि किसी भी परिवार की जो सबसे मजबूत कड़ी होती है, जब वो टूटती है तो परिवार टूट कर बिखर जाता है? आपकी क्या राय है, हमें बताइएगा जरूर। अरे काफी दूर तक गंध आ रहा था, गंध मार रहा था। गंध ऐसी थी अमोनिया गैस, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा हो। और क्या, आदमी वहाँ पहुँच जाते तो जो है गिर जाते। अच्छा, और क्या, ये स्थिति थी। हाँ कितने दिन से थी ये स्थिति? ये 4-5 दिन से हुआ है। 5 दिन से हुआ है। 5 दिन से भी। हाँ जानकारी है कि अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, जिससे शायद कुछ छत वत फट गई, जिससे कुछ लोग दबने की आशंका है। तो उतनी जानकारी है, और ये है कि रेस्क्यू टीम ने समय से पहुंचकर लोगों को बचाया है, और कुछ मृतक 1-2 लोग मर चुके हैं, ये खबर में जहाँ तक जानकारी। अभी मैं जस्ट जहाँ पे ये सब घटना हुई है वहीं से होकर देख के आ रहा हूँ। वही मतलब एक गैस का रिसाव पहले लगा, फिर उसके बाद अचानक से गिरा तो भाग के सब लोग गए। वहाँ वहीं ब्लास्ट हुआ है कोल्ड स्टोरेज में। जी